कॉमन सेंस है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज एटीसी में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। फौज की सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी हदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ फौज के अंदर काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। स्टेट सिक्योरिटी के हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। आप बताएं, मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात FIRs में कब शामिल की गई? अगर FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात ही शामिल नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुलजिमान की हवालगी मांग सकता है? सालिहाई 9 मई के 247 मुकदमा दर्ज किए गए। 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 शरपसंद पकड़े गए। 108 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। 3012 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 9 मई की वाक़यात में मुलव्वस ज़ेरे हिरासत मुलजिमान का डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। 9 मई की वाक़यात में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 42 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 39 खवातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुमकिना गिरफ्तारी टल गई। 9 मई के जलाओ घेराव केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने दोनों को पुलिस को 10 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 2 रोज पहले दोनों की जमानत खारिज की थी। परवेज खटक सियासी महाज पर सरगर्म। नई जमात के कयाम की कोशिशें तेज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई साबिक वज़रा और अरकान कौमी सूबाई असम्बली से राबिते। अपनी अलग सियासी जमात बनाने के लिए ताउन मांग लिया। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक मकामी सतह पर नई जमात बनाकर इलेक्शंस में NDPDM बयानिया अपनाएंगे। लंदन में हुकूमती बड़ों की आज बड़ी बैठक सजेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कायद से अहम मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा इलेक्शन की तारीख, सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर पर मुशावरत होगी। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। समंदर में गर्क टाइटैनिक जहाज 1 सदी बाद मजीद 5 अफराद की मौत का सबब बन गया। तारीखी जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक। सयाहों को लेकर जाने वाली आबदोज कंपनी ओशन गेट ने बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। कहा, टाइटैनिक तक जाने वाली आबदोज टाइटन के 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। पेचीदा ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिल सकी। लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। आबदोज टाइटन हादसे में पाकिस्तानी शहरी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी खालिक हकीकी से जा मिले। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। फर्टिलाइजर्स, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी करते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए। अमेरिका और बरतानिया से तालीम हासिल की। बाप बेटा दोनों बरतानवी शहरी थे। ओशन गेट की सबमरीन टाइटन गैर मयारी होने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन भी आबदोस में जाने का इरादा रखते थे। टेक्नोलॉजी और मयार पर खदशात के बाइस आखिरी वक्त में सफर का इरादा बदल दिया। टाइटन में 4 बार सफर करने वाले मुसाफिर माइक रेस भी आबदोस में खामी का एतराफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 बार टाइटन में 11 और वो चारों बार खराब हुई।
यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 नौजवानों की मौत की तस्दीक। आबाई गांव पिंडोरी कला में गायबाना नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। इलाके की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार, हर आंख अश्कबार। उधर गुजरावाला डिवीजन से लापता 100 अफराद के अहले खाना ने DNA के नमूने जमा करवा दिए। सैंपल्स लाशों की शनाख्त के लिए यूनान भेजे जाएंगे। दूसरी जानिब FIA ने अब तक 18 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। यूनान में कश्ती हादसे के बाद ट्यूनिस में भी तारकीन वतन की 3 कश्तियां डूब गईं। 3 अफराद हलाक हो गए, 12 लापता। इमदादी टीम्स ने 152 अफराद को बचा लिया। हादसा बहरा रोम में पेश आया। तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका से है जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़र सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा कम होगी। जेल कैंटीन के फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला। तमाम बैरक्स और सेल में एयर कूलर लगाए जाएंगे। इंतज़ार गाहों में सहूलियात बेहतर बनाई जाए। मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर, 20 लाख घर तबाह हुए। वज़ीर आज़म का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी बरादरी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी अपनाए। शहबाज शरीफ की पेरिस में MD IMF से मुलाकात, वादे पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद, मिस्र और फ्रांस के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी मिले। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात में मुश्तरका कोशिशों के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा फ्रांस। नए आलमी मालियाती मुआहदे के मौके पर फ्रांसीसी सदर का सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ की अली से पैलेस आमद। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां नज़रअंदाज। अमेरिका भी भारत की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। डू मोर का मुतालबा कर दिया। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात का एलामिया जारी। कहा पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में मोदी को शर्मिंदगी का सामना। तकरीर के दौरान 6 डेमोक्रेटिक अरकान का बायकॉट। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा अमेरिका। व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहिरे। अमेरिकन सिख कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन काउंसिल, वेटरन्स फॉर पीस, सिख फॉर जस्टिस और दीगर तंजीमों की व्हाइट हाउस के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन में अमेरिका में मुकीम भारतीय नयात, सिख, मुसलमान और क्रिश्चियन कम्युनिटी शामिल। मुजाहिरीन ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। तोशाखाना केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज फिर नैब रावलपिंडी में तलबी। तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। PTI के सरबराह से कीमती तहाइफ लेने से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई कलीम सईद सवात से गिरफ्तार। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर की तलबा, तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को होने वाली शरपसंदी की मजम्मत। कहा शोहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले मुल्क दुश्मन है। बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। शोहदाए पाक फौज के वरसा की सानहाई 9 मई की मजम्मत। शहीद अब्दुल रहीम की बेवा ने कहा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुल्क दुश्मन है।
खबरदार, अपने जानवर की हिफाजत खुद कीजिए। ईद कुर्बान के करीब आते ही चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। पत्तोकी में चोरों ने कुर्बानी का जानवर भी ना छोड़ा। चोर कार पर सवार थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रंग काला, उम्र 3 साल, वजन 25 मन और कीमत है 10 लाख रुपए। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ब्लैक बेबी ने धूम मचा दी। मीरपुर का कदावर बैल शहरी इक़्तिदार में तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने कहा है, नाजों से पहले बैल की खुराक में देसी घी, अंडा और दूध जैसी ग़िज़ाएं शामिल हैं। ईद की आमद छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पसंदीदा जानवरों की तलाश। बच्चे भी पुरजोश। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। व्यापारी और खरीदार दोनों महंगाई से परेशान।